इटली ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए बाज़ाब्ता जो नौकरियां हैं उनका कोटा मुख्तस किया है। पाकिस्तानी वर्क फोर्स के लिए तारीखी मौका है कि इटली ने बाज़ाब्ता कोटा मुख्तस करते हुए यूरोपीय मार्केट में पाकिस्तानी वर्क फोर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मुताबिक आइंदा 3 साल के दौरान 10,500 पाकिस्तानी शहरी इटली में रोज़गार के मौके हासिल करेंगे, जिनमें हर साल 3500 अफराद शामिल होंगे। और ये कोटे जी सीजनल एंड नॉन सीजनल मुलाजमतों के लिए मखसूस होंगे। ये मौके समहाउ शिप ब्रेकिंग हो, ज़राअत हो, हेल्थ केयर हो, नर्सिंग हो, मेडिकल टेक्नीशियन हो, फार्मिंग, शेफ़, वेल्डर्स, वेटर्स, हाउस कीपिंग जैसे शोबों में पाकिस्तानी जो स्किल रखने वाले नौजवान हैं या जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है उनके लिए दस्तयाब होंगी। ये इकदाम समहाउ पाकिस्तानी जो वर्क फोर्स है जो कि बाहर जाके काम करना चाहती है उनके लिए आलमी सतह पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उनका हसूल हो, इकॉनमी में एक पॉजिटिव रोल हो, उसमें समहाउ हेल्प करेगा। साथ साथ जी जो दोनों ममालिक हैं इनमें मुस्तकबिल में जो सूरत हाल या बाहमी फ़ायदे का बाइस बनने के हवाले से और इस नए मुआहदे के असरात पाकिस्तानी मेहनत कशों पर किस तरह से होंगे, इस पे हम ज़रा तजिया लेंगे। नाइला चौहान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। Good morning to you, and thank you for inviting me to your program, Armala. It's always a pleasure. इट्स एन ऑनर ऑलवेज। नाइला साहिबा, ये मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा हमें एनालिसिस दें, बिकॉज बहुत सारे पाकिस्तानी जाना चाहते हैं बाहर, और जब हम यूरोपीय ममालिक का जिक्र करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी एक बड़ी तादाद विलिंग होती है कि लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें मैं सीजनल नॉन सीजनल जॉब्स की भी बात कर रही हूँ। आप कोटा सिस्टम को जो मुख्तस किया गया है कैसे देखती हैं? मैं इसको पॉजिटिवली देखती हूँ अरमाना, बिकॉज आपके बहुत सारे पाकिस्तानी पहले जा रहे थे, लेकिन इलीगल तरीके से जा रहे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा वफात भी होती थी, बड़ी तकलीफ़ें भी होती थी। तो इन सब मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए इताली हुकूमत ने ये एक नया इनिशिएटिव लिया है। इस वक्त अराउंड 2 लाख पाकिस्तानी इटली में मुकीम हैं और काफ़ी किस्म के वो डिफरेंट काम कर रहे हैं। ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे वहाँ पे नहीं हैं। हाउस होल्ड और जो दूसरे चोर्स हैं वो करते हैं। दे आर नॉट स्किल लेबर एज़ सच। बट अब अगर ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट आपका साथ शामिल हो जाता है और दोनों हुकूमतों के दरमियान एक तरीके से एग्रीमेंट के थ्रू अगर ये जाते हैं, तो उसमें दोनों ममालिक का फ़ायदा है। उनका ये फ़ायदा है कि उनके पास इल्लीगल इमिग्रेंट्स कम हो जाएँगे, क्योंकि बहुत सारे तो अगर इटली में आप जाएँ, रोम में जाएँ तो स्पेनिश स्टेयर्स हैं, उन पे बैठे होते हैं बेचारे, कुछ नहीं होता उनके पास, करने को पहुँच तो जाते हैं, लेकिन अब जो है उनको नौकरियाँ मिल जाएँगी। और हमारा फ़ायदा ये है कि हम अपने जवान, क्योंकि यू हैव अ वेरी लार्ज यंग या पॉपुलेशन जो कि तालीम से भी ड्रॉप आउट्स हैं। तो उनको अगर हम थोड़ी ये स्किल्स दे दें हाउसकीपिंग की, एग्रीकल्चर की, जो ये सारे काम हैं इस लेवल के, तो वो एक तो उनके पास हुनर आ जाएगा और दूसरा ये कि वो बजाय अपनी जानों को हथेली में डाल के जाएँ, वो एक तरीके से जाएँगे। बिल्कुल ठीक है। अब नाइला साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अनफॉर्चुनेटली जहाँ हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का जिक्र करते हैं, एक बहुत बड़ा नंबर हमने देखा है जो इन यूरोपीय ममालिक के अंदर जाता है। जैसे हम कश्तियों में देखते हैं उलट गई, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, फिर नामसाइद हालात। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब वहाँ पे इनको डिफ़िकल्टीज़ या चैलेंजेस फेस करने होते हैं, तो फिर वहाँ पे इल्लीगल तरीक़ों से भी बहुत ज़्यादा लोग सस्टेन करने की कोशिश करते हैं और इनडायरेक्टली पाकिस्तान का इमेज समा उसमें डैमेज होता है, और हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है। इसमें हमारी जो स्टेट है इस बात को भी मेक श्योर करना है कि जो हमने 3500 का कोटा रखा है हर साल, इसमें उन लोगों को जाना, स्क्रूटनी होना, फिल्टर होना, ये कितना इम्पोर्टेंट होगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों ममालिक के लिए। देखिए, बाहर अगर कोई हादसा होता है, तो वो आपकी हुकूमत के ऊपर ज़िम्मेदारी पड़ती है और आपके मुल्क की बदनामी भी होती है। तो अगर प्रॉपरली जैसे आपने फरमाया फ़िल्टर थ्रू होके ट्रेनिंग देके उनको भेजा जाए,
तो वो एज़ आई सेड बिफोर दोनों ममालिक के बेनिफिट में है और आपके जवानों को रास्ता मिलेगा। वो जवान जो कि स्कूल्स में जा नहीं सकते या ड्रॉप आउट्स हैं, वो बजाय इधर सड़कों में लॉइटर करने के, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नायरा साहबा, ये तो हमने इटली के साथ बात की। पाकिस्तानी जो आप यूथ का ज़िक्र कर रही हैं, एक बहुत बड़ा नंबर है जो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा बात करते हैं कि इस तरह की स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है वो पहले नहीं मिल रही, और जो नहीं भी है उसके बावजूद लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी भी है। दीगर ममालिक के साथ, जैसे हमने इटली के साथ ये एक इटली ने इनिशिएटिव लेकर कोटा मुख्तस किया है, पाकिस्तानी हुकूमत ने संभव किया है। हम दीगर ममालिक जिसमें हम सऊदी अरब का भी जिक्र करें, जिसमें ऑलरेडी लोग बहुत सारे जाते हैं, उनके साथ भी इस तरह का हमारा कोई ऑलरेडी सिस्टम मौजूद है? अगर नहीं है तो ये कितना इम्पोर्टेंट होगा कि डेवलप करें हम? नहीं, बहुत से ममालिक के साथ आपके रवाबित इस तरह के हैं, जिसमें स्पेशली यूरोप में कि आप अपने स्किल लेबर को तरीके से भेज दें। मिडल ईस्ट में भी, गल्फ में भी आपके उनके साथ हैं एग्रीमेंट्स हैं जिसमें वो आपको फिर बताते हैं कि हमें इस साल इतने स्किल लेबर की इस फील्ड में ज़रूरत है। जिस तरह जब कतर में फीफा हो रहा था, तो उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसमें दे नीडेड लॉट ऑफ पाकिस्तानी स्किल्ड लेबर टेक्नीशियंस टू कंस्ट्रक्ट दोज स्टेडियम्स दैट दे नीडेड फॉर फीफा। तो उधर बहुत ज़्यादा गए, बट थ्रू प्रॉपर चैनल्स गए। हम्म। बट दैट वाज़ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। हम्म। ये जो है, ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, ये जॉब स्पेसिफिक है। तो इनकी ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टे वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट जब खत्म हो जाता है, तो फिर आइदर यू कम बैक और यू लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन जब आप जॉब स्पेसिफिक जाते हैं, तो आपका वो हुनर रिकॉग्नाइज्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ यू आर एट गुड एट हाउसकीपिंग, तो आपको वहाँ पे होटलिंग बिज़नेस में जगह मिलेगी। तो एक होटल में अगर आपको नई जॉब मिलती, मतलब यू आर नॉट हैप्पी देयर, यू कैन शिफ्ट टू अनदर प्लेस, बिकॉज़ उधर आपको आपके टैलेंट से लिया जा रहा है। लेकिन जब आपने सऊदी अरेबिया या और गल्फ कंट्रीज़ की बात की, तो वहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर है, आप उसके स्पेसिफिक जाते हैं। हम्म। सो यू कांट चेंज योर जॉब। जिसने आपको इकामा दिया है, यू आर ऑब्लाइज्ड टू स्टे, चाहे वो अच्छा सलूक कर रहा है आपके साथ या नहीं। पर यहाँ पे इट इज़ नॉट लाइक दैट। जैसे कि हमें इतना जो है होटलिंग बिज़नेस में चाहिए, हाउसकीपर्स चाहिए, तो वो फिर हाउसकीपिंग के लिहाज से जा रहे हैं, वो किसी स्पेसिफिक होटल के लिए नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इन द एंड नाइला साहिबा, आपने चूँकि सर्व भी किया है, पाकिस्तानी जब ऐसे ममालिक में जाते हैं जहाँ पे वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, इन सर्कमस्टांसिस के तहत जा रहे हैं, चैलेंजेस होते क्या हैं उन लोगों को? और अगर वो चैलेंजेस कैटर हो सकते हैं, ओवरकम होते हैं, उसमें हमारी स्टेट क्या रोल प्ले कर सकती है इन ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए समहाउ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा रहे हैं? उर्मिला, हमारी तो बहुत सी ज़िम्मेदारी है, सबसे पहले कि उनको वो स्किल सिखाई जाए। हुँ। क्योंकि अगर आप सिफ़ारिश से भेज रहे हैं और उस बच्चे को हुनर नहीं है, तो वो वहाँ पे जाके फँस जाता है। क्योंकि वो काम वो डिलीवर नहीं कर सकता, जिसके लिए वो गया है। तो उसकी भी जान अज़ाब और आपकी क्रेडिबिलिटी भी खराब। तो इसमें आपको ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट को, नैफटेक को, दे विल हैव टू पुल अप देयर सॉक्स कि वो ट्रेनिंग दें इन बच्चों को और सही लोगों को भेजें, बजाय अपने वोट बैंक्स को भेजें। दैट इज़ आवर बिगेस्ट चैलेंज। हमारे यहाँ ये भी बहुत चलता है। जो हकदार है, ज़रूरी नहीं कि उसको वो जॉब मिले। सिर्फ वो अपने जो है बंदरबान की तरफ जाते हैं हम, क्योंकि हमें अपनी वोट बैंक बनानी होती है। लेकिन वो बच्चे जब बाहर जाते हैं, तो वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। उनको वो ना स्किल होती है, ना वो उस नियत से गए होते हैं, उनको बस बाहर जाने का एक सैर करने का होता है। और वहाँ पे जाके वो फँस जाते हैं, फिर वो इल्लीगल बन जाते हैं। तो बेहतर है कि जिन लोगों को भेजा जाए, वो हकदार हों, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाए, उनको प्रॉपर तरीके से भेजा जाए और सिलेक्शन भी उनकी मेरिट पे हो।
सिर्फ जो है अपने ही लोगों को हम ना भेजें। That's very यू important. अंडरस्टैंड, Yeah. यू नो। और वहां पे जब वो जाएं तो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको प्रॉपर समझा जाए। ये नहीं कि बच्चे को बताया कुछ जाए, उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और हो, और फिर वहां पे जो होते हैं हमारे पाकिस्तानी जो धक्के खा के पहुंच गए होते हैं, वो भी मिसलीड करते हैं कई दफा कि हाँ तुम आ जाओ, तुम्हें मैं ये करा दूंगा, तुम्हें मैं वो करा दूंगा। और जब वो पहुंचते हैं तो अगले गायब हो जाते हैं, और वो फिर बंदा बेचारा रोता धोता एम्बेसी के पास आ जाता है कि जी मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं, मेरे साथ धोखा हो गया, यू नो। तो आप प्लीज जो उधर वो आपको सब्ज़-बाग दिखा रहे हैं उनके पास मत जाएं। आप हुकूमत के थ्रू जाइए, प्रॉपर तरीके से जाइए, शॉर्टकट्स पे मत जाइए, और मेहनत के साथ जाइए। मतलब ये जो हमारा एक तरीका है ना कि हम शॉर्टकट मारते Yeah. हैं, हुकूमत को बायपास करने की करते हैं, बिकॉज़ देयर इज़ अ ट्रस्ट डेफिसिट अनफॉर्चुनेटली अरमला। Yeah. Probably genuine, probably misplaced, but there's a trust deficit between the people and these authorities. Consequently, अच्छा रिजल्ट नहीं होता। तो आई थिंक हुकूमत को भी हमें अपने लोगों के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन, एक ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरिट पे नहीं लेंगे वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। आप मेरिट पे लोगों को लें। आप अपने चाचे मामे वोट बैंक्स को मत भेजें प्लीज खुदारा, बिकॉज वो वहां जाके अपने लिए भी मुसीबत होते हैं और दूसरों के लिए भी मुसीबत होते हैं। तो दैट्स व्हाट आई वुड से, एंड दे Very शुड अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट। ex- कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस की समझ नहीं होती और एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन उनको प्रॉपर तरीके से समझाई जाए ताकि वो उसके साथ कंप्लायंट हो।